दोस्तों हम लोग भिन्न का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट 18,225/1125 इसी भिन्न का निकालना है वर्गमूल। ठीक है, अब कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, इनको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरह से। अंडर रूट 18,225 फिर बट्टे में अंडर रूट 11,025। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 18,225 है ना, इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, और निकाल करके यहाँ पे रख देंगे। फिर ये जो 11,025 है इसका भी अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे और इसके स्थान पर रख करके सॉल्व कर देंगे, निकल आएगा भिन्न का वर्गमूल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 18,225 का वर्गमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे, फिर एक इस तरह से लाइन खींच देंगे और ये जो संख्या है 18,225 इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से जांच करेंगे कि क्या ये पूर्ण रूप से कटेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो दोस्तों देखिए, ये 18,225 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, इसीलिए हम लोग अगली अभाज्य संख्या 3 से कोशिश करेंगे। तो ये 3 से कटेगा, तो 3 से हम लोग कटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6,075। ठीक है, फिर 3 से कटाएंगे, जब तक 3 से कटेगा तब तक हम लोग 3 से कटाते रहेंगे। ठीक है, तो अभी भी 3 से कट रहा है तो 3 से कटाएंगे। तो जब आप लोग इसको 3 से कटाएंगे तो आएगा 2,025। फिर 3 से कटाएंगे तो क्या आएगा 675। फिर 3 से कटाएंगे तब क्या आएगा 225। फिर 3 से कटाएंगे तब क्या आएगा यहाँ पर 75। ठीक है, अभी भी 3 से कट रहा है तो 3 से ही हम लोग कटाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ पे आ गया 25। आप लोग देख सकते हैं कि 25 जो है वो 3 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, इसलिए 3 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है उससे हम लोग प्रयास करेंगे। तो 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5 आती है। तो 25 5 से कट सकता है पूर्ण रूप से, तो 5 से कटाएंगे, 5 बचे 25। फिर 5 से 5 एकम 5, एक यहाँ पे एक आ गया है, मतलब भाग देने की, कटाने की जो प्रक्रिया थी यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 18,225 है इसको यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर का निशान लगा देंगे और ये जो बगल में संख्याएं हैं ना इनको यहाँ पे लिख देंगे। अब गिन लेते हैं कि 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6। तो लिख लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 6 बार इस तरह से लिख लेंगे। तो देखिए 3 3 6। ठीक है, अब 2 कितना कितना मेरा मतलब है 5 कितना बार है, 1 2। तो ये 2 बार है तो इसे भी लिख लेंगे 5 गुणे 5। ठीक है, तो इसका हम लोगों को क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसे इस तरह से लिख लेंगे, इस पर अंडर रूट का निशान लगा लेंगे, अंडर रूट 225, फिर बराबर का निशान। ठीक है, फिर यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि 2 समान संख्याओं का समूह बनाएंगे। ठीक है, 2 समान संख्याओं का समूह। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है और समान है। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या है और समान है। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या है और समान है। ये लास्ट में भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या और समान है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग काउंट करेंगे तो 4 समूह हम लोगों ने बना लिए। ठीक है, अब क्या करना है कि प्रत्येक समूह से एक एक संख्या बाहर निकाल कर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो देखिए इससे एक निकाल लेंगे और गुणा का निशान लगा देंगे, फिर इससे भी एक निकाल लेंगे और गुणा का निशान लगा देंगे, फिर इससे भी एक निकाल लेंगे और गुणा का निशान लगा देंगे, फिर इससे भी एक निकाल लेंगे।
अब इनका गुणा आपस में कर देंगे तो देखिए 3 त्रिके 9 और 9 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 27 और 27 का गुणा जब आप लोग 5 से करेंगे ना तो आएगा क्या 135। ठीक है दोस्तों, यही 135 18,225 का क्या है वर्गमूल। ठीक है, अब इनको हम लोग कहाँ ले जाके रखना है, इनको बराबर का निशान इनको इसके स्थान पर ले जाके रखना है, फिर बट्टा का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब ऊपर वाला का तो हो गया, अब नीचे क्या है 11,025, इसका भी निकालेंगे वर्गमूल और इसके स्थान पे रख देंगे, फिर आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। इस तरह से लाइन खींच लेंगे, फिर इस तरह से खींच लेंगे और ये जो संख्या है 11,025 इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, इसे भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाने का प्रयास करेंगे या फिर कह लीजिए जांच करेंगे कि कट रहा है कि नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। तो ये 11,025 2 कैसे कटेगा, पूर्ण रूप से नहीं कट पाएगा, इसीलिए इसे अगली अभाज्य संख्या 3 से कटाएंगे। ठीक है, तो जब ये 3 से कटेगा तो आएगा 3,675, फिर 3 से कटाएंगे तो आएगा 1,225। अब दोस्तों देखिए 1,225 आ गया, आप लोग देख सकते हैं, ध्यान देंगे कि 1,225 3 से कट नहीं सकता है, इसीलिए इसे हम लोग अगली अभाज्य संख्या 5 से कटाएंगे। तो 5 से कटाएंगे आप लोग तो यहाँ पे आ जाएगा 245। ठीक है, फिर इसे हम लोग 5 से कटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 49। आप लोग देख सकते हैं कि 49 जो है वो 5 से नहीं कट सकता है पूर्ण रूप से, इसलिए 5 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है उससे कोशिश करेंगे। तो 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है 7 आती है, तो 7 से तो कट जाएगा, 7 7 49, फिर 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसके भी लास्ट में 1 आ गया, मतलब जो कटाने की प्रक्रिया थी यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, अब इस संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे बराबर का निशान, और ये जो बगल में आप लोगों को संख्याएं दिखाई दे रही हैं ना इनको यहाँ पे लिख लेंगे। अब किस तरह से देखिए, 3 कितने बार है 2 बार है, तो लिख लेंगे 3 गुणे 3। 5 कितने बार है 2 बार है, तो इसे भी लिख लेंगे गुणे 5 गुणे 5। 7 कितना बार 1 2, तो इसे भी लिख लेंगे गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, अब इसका निकालना है वर्गमूल, तो इस पर लगा देंगे अंडर रूट का निशान। ठीक है, फिर बराबर का निशान, फिर यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर 2 समान संख्याओं का समूह बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये बन रहा है एक समूह क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है और समान है। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या है और समान है। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या और समान है। तो इस तरह से 1 2 3 समूह बन गए हैं, प्रत्येक समूह से एक एक संख्या बाहर निकाल के लिखना है। तो इससे 1, फिर गुणा का निशान, फिर इससे भी 1, फिर गुणा का निशान, फिर इससे भी 1। ठीक है, इनका गुणा आपस में कर देंगे तो 3 पचे 15 और 15 सते 105। ठीक है, यानी कि 11,025 का वर्गमूल कितना आया 105। इनको भी कहाँ रखना है, उठा करके ये यहाँ पे रखना है, यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इनको कटाएंगे। अगर ये कट रहे हैं तो इनको क्या कर लेंगे, कटा करके छोटा कर लेंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों 15 सत्ते 105। ठीक है, और 15 नवा 135, यानी कि 9/7। अब ये नहीं कटेगा तो फाइनली यही हो जाएगा क्या आंसर 9/7, यानी कि इस भिन्न का वर्गमूल क्या निकल के आया 9/7।